हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम का, जो कि सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं सॉल्व। तो देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि क्लास 6 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्लास 6 की हमने इस चैप्टर का नेम क्या था? नंबर सिस्टम। हम इस चैप्टर्स में जो इसका थ्योरी पार्ट है, यानी कि जिसमें हम इसके सारे जो फॉर्मूले थे या फिर जो भी इसके नंबर्स वगैरह के बारे में जो चीज़ें हमें पढ़नी थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस नंबर कैन बी रिटेन इन वर्ड्स। ये जो नंबर है इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो नंबर गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो नंबर दिया हुआ है 7 5 3 6 0 0 8। ये नंबर दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ये लैख प्लेस, ये 10 लैख प्लेस। तो मैंने बताया था नंबर सिस्टम में पीरियड्स के बारे में कि लैख वाले एक पीरियड होते हैं, 1000 वाले एक पीरियड, और ये वंस पीरियड होता है। तो यहाँ से अगर हम नंबर्स को लिखना चाहें तो देखिए नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 डिजिट एक साथ यानी 75। तो ये हो जाएगा क्या, 75 लैख, 75 लैख। फिर ये एक साथ तो 36, और किस पीरियड में? 1000, तो 36,000। तो 36,000 और 100 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 8, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अगर हम इसका नंबर नेम देखें तो ये है 75,36,008। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा 75 लाख, तो ये देखिए 7 लाख है, बिल्कुल गलत हो गया। 75,36,108, तो 3600 नहीं है यहाँ पे, 36,000 है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पे आते हैं। तो 75,36,008, यानी ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन डी देखें तो 7 लाख, तो 7 लाख तो बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 5,555। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5,555 विल बी रिटन एज। इसको हम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 5,000। 5,000 यानी कि ये 1000 प्लेस तक जाएगा, तो हम पहले ऐसे लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखिए क्या बोला हुआ, 5,000। अगर ये 5,000 बोल रहा है यानी कि 10,000 से ग्रेटर नहीं है, तो ये 1000 तक ही आएगा। लेकिन अगर 50,000 हो जाता या फिर 11,000 तो 10 से ग्रेटर हो जाता। तो जब 11,000 10 से ग्रेटर हो जाता है तो हम यहाँ पे 10,000 वाला भी एक प्लेस वैल्यू बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 1000 क्यों बनाया? क्योंकि 5,000 जो है वो 10 से कम है, तो इसलिए 10,000 वाला जो प्लेस वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए 5,000 बोले थे, यानी 1000 वाले प्लेस पे 5 आ जाएगा। फिर 500, तो 100 वाले प्लेस पे 5 आ जाएगा। 55 बोल रहे हैं, तो यानी 55 कैसे लिखेंगे, 5 वाले 10 वाले प्लेस पे 5 और 1 वाले प्लेस पे 5, तो ये 55 बन जाएगा। तो अगर हम इसको रीड करें तो 5,555। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर होगा वो 5555 होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में ये नहीं है, ऑप्शन बी में 550 आ गया, नहीं है, ऑप्शन सी में 5550 आ गया, गलत है। तो ऑप्शन डी में देखें तो ये 4 5 आए हुए हैं, यानी कि 4 टाइम्स 5, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन द नंबर 7086। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू बताना है। नंबर पहले क्या गिवन है, तो देखिए नंबर दिया हुआ है 7086। तो हमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसका प्लेस वैल्यू नीचे लिखना होगा, वंस, टेंस, 100, 1000। तो हमसे प्लेस वैल्यू पूछा किसका है, तो प्लेस वैल्यू हमसे पूछा हुआ है 0 का। तो अगर हम 0 का प्लेस वैल्यू यहाँ से देखें तो देखिए 0 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 0 इंटू जो भी इसका डिजिट है वो 100, जो इसका प्लेस वैल्यू है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0 से जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, यानी इसका आंसर जो है वो
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए 100 है, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 80 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 7000 है, यानी ये गलत है। ऑप्शन डी जो है वो जीरो, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म्ड फ्रॉम 15076। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। क्या क्या डिजिट्स है, एक 1 है, 5 है, 0 है, 7 है, 6 है। इससे हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है 5 डिजिट का। तो क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और हमें 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करना है, तो देखिए इसका तरीका क्या होगा। इसका तरीका ये होता है कि जब हमें क्वेश्चन बोलेगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को, तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा फाइंड करने को, यानी हम इन सारे में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखेंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा वो 0, फिर इससे बड़ा डिजिट 1, 1 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। तो अगर हम ये देखें तो ये एक नंबर हमारा फॉर्म हुआ, लेकिन क्या ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ है इस डिजिट से फॉर्म होने वाला? नहीं, क्योंकि जीरो पहले आ रहा है। तो जीरो पहले आ रहा है, इसका मतलब इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो जो नंबर फॉर्म हुआ है ये 4 डिजिट का हो गया। तो इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट तो अभी नहीं हुआ। तो हम करेंगे क्या, इस 1 को पहले कर देंगे, जीरो को बाद में कर देंगे। तो अब हमारा जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 1 0 5 6 7। तो ये हमारा जो नंबर है ये 5 डिजिट का भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। आप चेक कर सकते हैं इन सारे नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा फॉर्म होगा वो यही नंबर होगा। कैसे, तो देखिए इसका मेथड यही होता है कि जब भी कभी स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। लेकिन यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 दे रखा है, तो अगर हम 0 पहले लिख देंगे तो वो जो नंबर होगा वो 5 डिजिट का ना होकर के 4 डिजिट का हो जाएगा, जबकि हमें बोला हुआ है 5 डिजिट, यानी हमें 0 को 1 के बाद रखना पड़ेगा, तभी उस 0 का कुछ मीनिंग निकलेगा। तो इसलिए हमारा जो नंबर फॉर्म होगा वो 10,567। देखिए कैसे 10,567, तो वंस, टेंस, 100, 1000 और यहाँ पे 10,000, तो इसको एक साथ रीड करेंगे तो 10,567। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 10,567 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास क्या क्या डिजिट दे रखे हैं, इसको कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है 5 3 5 3 5 3 5। देखिए 5 3 5 3 5 3 5। फिर जो सेकंड डिजिट दिया हुआ है 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5। फिर थर्ड जो दिया हुआ है 5 3 3 5 3 3 5, कुछ इस तरीके से। फिर फोर्थ जो दिया हुआ है वो 5 5 5 3 3 3 5। ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। अब हमें इसमें से बोला हुआ है क्या, हमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे नंबर को बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो इसके वंस प्लेस के सारे डिजिट सेम है। फिर ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए कंपैरिजन इसी तरीके से होता है कभी भी। सबसे पहले हम वंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं, तो ये सारे में सेम है। टेंस प्लेस वाला डिजिट तो है, ये भी सारे में सेम है। 100 प्लेस वाला, तो देखिए 100 प्लेस वाले में ये 5 ग्रेटर है, यानी ये कट गया क्योंकि ये बड़ा नंबर अब हो गया। अब 333 यहाँ पे सेम है। अब आगे देखिए तो देखिए इसमें 5 5 3, तो यानी कि हमें स्मॉलेस्ट बोला हुआ था, तो स्मॉलेस्ट वाले में देखिए ये 5 5 आ गया, लेकिन ये 3 आ रहा है, तो ये 5 5 वाले तो बड़े ही होंगे 3 से, तो यानी ये दोनों भी कट गए। बचा क्या है, ये छोटा वाला। तो यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी हमें लास्ट तक देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बड़ा वाला वैल्यू देखेंगे, तो कभी भी अगर देखिए ग्रेटेस्ट बोलता तब तो हम ऐसे चेक करते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे बोला हुआ है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में हम देखेंगे पहले इधर से, ठीक है। अगर हम इधर से देखें तो इधर से सारी वैल्यू सेम है, तो यानी कि अभी सारे नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, यानी सारे इक्वल है। अभी लैक वाले प्लेस पे देखिए तो सारे की वैल्यू देखिए 3 3 3 5, तो यानी ये बड़ा नंबर होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 5 5 3, यानी कि
ये तो पहले ही कट चुका था। अब अगर हम देखें तो इन तीन में से ये दोनों जो है बड़े निकल गए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी जो छोटा नंबर होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। वंस प्लेस से हम नहीं चेक करेंगे, वो मैंने गलत कर दिया था। तो वंस प्लेस से ये वाला जो मेथड हम कर रहे थे इधर से, ये बिल्कुल गलत है। हम हमेशा बड़े वाले प्लेस वैल्यू की तरफ से चेक करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है, इफ़ 3 इज रिप्लेस्ड बाई 1 इन द नंबर 49375 देन हाउ मच विल द नंबर बी रिड्यूस। मतलब कि देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, नंबर क्या है, तो नंबर है 49375, ठीक है। इसमें बोल रहा है 3 इज रिप्लेस्ड बाई 1, यानी कि अगर हम इस 3 को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, बस हमें 3 को करना है रिप्लेस 1 से, तो बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो इसी तरीके से रहेंगे। तो एक हमारा ये पुराना नंबर, ये हमारा ओरिजिनल, और ये हमारा न्यू नंबर। अब बोल रहा है कि देन हाउ मच विल द नंबर बी रिड्यूस, मतलब ये नंबर कितना रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो इसके लिए माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो है 200। क्यों? क्योंकि देखिए वंस, टेंस, 100 प्लेस में 3 से 1 हो रहा है, तो यानी कि 200 जो है इसमें चेंज आ जाएगा, ये नंबर जो है वो 200 रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रोमन नंबर, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रोमन नंबर LXXVII इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक नंबर है, वो नंबर क्या है LXXVII, ये किस नंबर के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था क्या कि हम कभी भी जो रोमन नंबर्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, किसका, तो आई जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, वी जो होता है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल जो होता है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी जो होता है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी जो होता है वो 500 को रिप्रेजेंट करता है, एम जो होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए एल है, ठीक है, तो एल का मतलब क्या होता है 50। फिर हमने बताया था कि एक्स, ये देखिए एक्स और एक्स डबल एक्स, यानी कि हमने एक्स और एक्स, ये एक्स और एक्स का मतलब क्या हुआ 10 + 10 यानी कि 20। तो ये 20 बाद में लगा हुआ है, यानी इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट बाद में लगा हुआ यानी वो ऐड होगा, और अगर पहले लगा हुआ है यहीं पे ये XL हो जाता, तो XL के पहले लगा हुआ है यानी L की वैल्यू 50, और यहाँ पे X की वैल्यू पहले लगी हुई है यानी इसमें से 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो XX जो है वो बाद में लगा हुआ यानी 20 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो प्लस V की वैल्यू 5 प्लस ये जो दो आई लिखे हुए हैं, आई का मतलब 1, तो यानी 1 + 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 50 + 20 70 + 5 75 + 2 77, यानी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 77 के। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो कि 77 है वो करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए हमें बोला हुआ है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर अगर हमें लिखना होता है, तो जब भी लार्जेस्ट लिखना होगा तो हम पहले देखेंगे कि लार्जेस्ट लिखना है या स्मॉलेस्ट। तो जब लार्जेस्ट लिखना होगा तो हम 9 9 9 9 9 ऐसे 5 टाइम्स लिखेंगे, और जहाँ पे हमसे कह देगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो हमें करना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो हम पहले 1 लिखेंगे, तो एक डिजिट 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये हमारे 6 डिजिट हो गए। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या बोला हुआ है, तो देखिए हमें बोला हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमेशा हम जानते हैं कि 6 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, 5 डिजिट वाला छोटा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बताया था। तो हम क्या करेंगे, 6 डिजिट वाले नंबर को
ऊपर लिख देंगे और 5 डिजिट वाले नंबर को ऐसे नीचे लिख देंगे और इसमें से कर देंगे माइनस। तो देखिए ये इससे कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन क्यों कैरी लेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ से कैरी लेगा 10, इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। फिर ये 10 इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और बचा के सारे 9 9 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनली हमारा आंसर आएगा 1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जिसका 1 आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिए क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रोमन नंबर फॉर 95। ठीक है, तो 95 के लिए हमें रोमन नंबर क्या करना है बताना है। तो देखिए सेम अभी हमने रोमन नंबर पढ़ा, ठीक है, रोमन नंबर हमें 95 के लिए बताना है। तो देखिए कैसे होगा, तो अगर हम 95 के लिए रोमन नंबर देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 90 के लिए रोमन नंबर पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, यानी एल के लिए 50 और अगर हमें 80 लिखना है तो यानी हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 टाइम्स से यूज़ करेंगे 10 10 10, तो ये 80 हो जाएगा। अब अगर हमें 90 के लिए करना होगा तो हम 10 को 4 टाइम्स तो करेंगे नहीं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो हम एल से जाएंगे सी पे, ठीक है। तो ये हो गया सी, लेकिन सी की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 90। तो अगर हम सी के पहले एक एक्स लिख दें तो ये 100 माइनस 10, क्यों, क्योंकि हम x पहले लिख रहे हैं तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा। तो यानी 90, ये जो होगा x ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा और हम जानते हैं 5 जो है वो v को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि XCV जो होगा वो 95 के लिए इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा यहाँ से 95 को हम लिख सकते हैं XCV, XC 9 और V 5। तो 95 के लिए जो हमारा रोमन नंबर होगा वो XCV होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी XCV बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कमेंट करके बताना है, ये होमवर्क है आपके लिए। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड फ्रॉम 3 2 1 0। ये 4 डिजिट से ऐसा कौन सा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा जो कि फॉर्म होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरीके से, जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बुक में, तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के शिक्षा से रिलेटेड एग्जाम्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलने वाली है इस चैनल पर।